आज एक नई टॉपिक के साथ, जो कि है दो समांतर धारावाही रेजुरेखीय चालक। मान लेते हैं कि माना दो समांतर धारावाही चालक Q तथा RS हैं। इनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1 और I2 हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों तार जो हैं यानी कि चालक जो हैं वो आपस में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब मान लेते हैं कि माना चालक PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जो कि आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में यदि तब हम गतिमान आवेशित कण लेकर आते हैं तो उसके कारण क्या होता है, एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तब चालक PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण PQ के लिए जो लगने वाला बल होगा वो हमारा क्या होगा, F1 होगा, जो कि कागज के तल के लंबवत दाएं हाथ के हथेली के नियमानुसार अंदर की ओर होगा। इसी प्रकार से तार जो आपका चालक RS होगा उसके कारण लगने वाला जो बल होगा वो भी आपका क्या होगा, F होगा। लेकिन भी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है वो आपका RS चालक जो होगा वो PQ के चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित होगा। तब चालक तार PQ, चालक तार PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि B1 है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, B1 मान लिया जाता है। तो B1 बराबर अगर हम देखते हैं तो यहां पर होता है μ0 इंटू I और अपान हो जाएगा 2πr। अब यहां पर देखते हैं क्योंकि हम PQ चालक के लिए धारा की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा I1 हो जाएगा। मान लेते हैं समीकरण तार RS, चूंकि तार RS जो है चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित है, तो B1 में स्थित है। तब चालक RS पर लगने वाला बल F होगा। अतः F बराबर आपका हो जाएगा IBL। अब यहां पर चूंकि देखते हैं F बराबर पे और चूंकि धारा I1 के कारण तो हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि चालक RS जो है उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा I2 है तथा यह चालक किस चुंबकीय क्षेत्र में है, B1 में रखा गया है, इसलिए I2 B1 और मान लेते हैं चालक RS की लंबाई कैपिटल L है। तब F बराबर I2 B1L और साथ में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आगे की ओर देख रहे हैं, लेकिन इसमें प्रवाहित धारा जो है वो ऊपर की ओर है। अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि धारा की दिशा इस प्रकार से ऊपर की ओर है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, यहां पर आगे की ओर है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B1 और जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा एक दूसरे के लंबवत होंगे। अतः थीटा बराबर क्या हमारा हो जाएगा, 90 अंश। तब F बराबर क्या होगा, I2 B1L हो जाएगा। समीकरण 1 से देखते हैं, क्या देखते हैं समीकरण 1 से कि B1 बराबर μ0 इंटू I1 और अपान 2πr है। तब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, F बराबर I2 तो I2 ही रहेगा, लेकिन B1 की स्थान पर हम क्या कर देते हैं, μ0 इंटू I1 और अपान 2πl है। तब इसको अगर हम सही ढंग से लिखते हैं तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, μ0 और अपान 2π इंटू I1 और I2 और बटे क्या हो जाएगा R और साथ में हो जाएगा L।
यानी कि दो समांतर धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र जो होगा F बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I1 I2 अपान R और इंटू L हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस चालक के प्रति एकांक आयतन में, यानी कि चालक के प्रति एकांक आयतन पर या प्रति एकांक लंबाई के लिए, तो अतः तार आरएस के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल आपका क्या हो जाएगा F बटे L, यानी कि F और यहां से L इसके नीचे कर देते हैं, तो F बटे L बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I1 I2 और बटे क्या हो जाएगा R। और चूंकि F का मात्रक न्यूटन होता है और L का क्या होता है मीटर, तो न्यूटन पर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ में लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिएगा।